अभी 2020 में श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर भगदड़ मची थी, स्टैम्पेड हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे और 2 लोगों की जान भी चली गई थी। अब वो जान किसके हवाले? अब कहने को तो मैं ये सवाल भी कर सकता हूँ कि जो गोस्वामी समाज, जो वहाँ के पुजारी, जो वहाँ के बिजनेसमैन, जो वहाँ की जो दुकानें हैं, जो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, क्या वो उन 2 जानों की भरपाई कभी कर पाएंगे जो उस भगदड़ में गई हैं? क्या वो करोड़ों रुपए का मुआवजा या सहारा उन परिवार को लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उन श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए कमाना तो आसान है, लेकिन मिसमैनेजमेंट होने के कारण जो लोगों की जान गई है, उन्हीं श्रद्धालुओं को सहारा लगाना मुश्किल है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस आए और एक अच्छा चेंज आए। जब ये सरकार हमारे देश में कोई भी कानून लाती है तो आप ही लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भागते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इस सरकार को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब जो आवाज़ें आप सुनने वाले हो वो ध्यान से सुनना, वो किसकी हैं, वो क्यों हैं और वो इस प्रकार आपको क्यों सुनाई दे रही हैं, आप समझना। ये आवाज़ एक माँ की है जो अपने बच्चे को रोकर पुकार रही है, जो उसे मिल नहीं रहा, जो खो गया है, जिसे वो ढूंढ रही है। और ये आवाज़ें यहाँ पर पूरे दिन चलती हैं। ये तंग गलियां, पतले पतले रास्ते, जहां पर लोगों के पास पैर रखने की भी ठीक से जगह नहीं होती। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हो ये सुबह सुबह के हैं। अगर मैं थोड़ी देर बाद जाता तो यहाँ पर भीड़ और होती। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लोग धक्का मुक्का खा के आगे बढ़ते जाते हैं, बस ये सोच के कि हम जल्दी से जल्दी मंदिर पहुँच जाएं। मैंने देखा लोग अपने 2-2 बच्चे अपने साथ लेकर आते हैं, एक को कंधे पे बिठाते हैं और एक अपने माता पिता का हाथ पकड़कर भीड़ के धक्के खा रहा होता है। कॉरिडोर तो बनना चाहिए, ऐसा तो लंबा नहीं चलेगा, कोई घुट के मर जाएगा और तकलीफ बहुत पड़ती है। कॉरिडोर बनना चाहिए। बीपी है तो कैसे जावे? कॉरिडोर सख्त जरूरत है बनने की। हमारी दृष्टि में नियति में प्रकृति परिवर्तन मांगती है, परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह ना बच्चे यहाँ पे खड़े रहेंगे धूप में, ठीक है, रस्सा लग जाएगा भेड़ बकरियों की तरह। जैसे रस्सा खुलेगा भेड़ बकरी की तरह भागेंगे, कोई गिर जाता, कोई गिर शॉप है। राधे 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 राधे। जो एग्जाम्पल मैं अब लेने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक नज़रिया है सोचने का, तो वो समझिएगा। जब हम बात करते हैं चाइना की, चाइना से मुकाबला करने की, चाइना जैसे डेवलपमेंट करने की, तो सुन लीजिए, चाइना एक तानाशाही देश है। वहाँ पर जो सरकार चाहती है वो आराम से कर देती है, चाहे उसके ऊपर कुछ भी कीमत लोगों को चुकानी पड़े। लेकिन जैसे ही सरकार यहाँ पर कोई भी विकास का काम स्टार्ट करती है तो सबसे पहले यहाँ के लोग ही उसके आड़े आते हैं। अब समस्या है ये आपको पता लग गया, और कितनी गहरी समस्या है ये भी आपको पता लग गया। अब बस ये सोचना होगा कि इस समस्या का हल निकालना चाहिए या नहीं। क्या यूं ही लोगों की जान से खिलवाड़ होते रहने देना चाहिए? देखो, अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो, मेरा यहाँ पे आना सही लगा हो, मैंने जो सच्चाई दिखाई है, बातें बताई हैं, घर में बैठ के आराम से नहीं बल्कि खुद यहाँ आके महसूस करके, समझा के, प्रैक्टिकल आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आपको वो चीज़ आपको सही लगी हो, मेरे सवाल आपको सही लगे हों, तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। हमारे देश में अनेकों मुद्दे उठते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सच्चाई दिखाने में सक्षम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सब बातें करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो सच है वो आपको मैं बता दूँ, उसके बाद आप फैसला करो कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सीधी सी बात ये है कि अगर कॉरिडोर बनता है और उससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलती है, किसी की जान नहीं जाती, भगदड़ नहीं मचती, आराम से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई समस्या नहीं होती,
किसी को, तो बहुत ही अच्छा है, बनना चाहिए। बाकी आप भी बताइएगा कि क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। क्या इसी तरह का मैनेजमेंट आपको स्वीकार है या फिर मैनेजमेंट में सुधार किए जाने चाहिए।